हेलो फ्रेंड्स, आज एक बार फिर से हम आ चुके हैं आप लोगों के बीच में जॉन मिल्टन पर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के। और ऐसे क्वेश्चंस जो शायद ही आपने पहले कहीं देखा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस आपने देखे हो, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं जो क्वेश्चंस आपको पहली बार नज़र आएंगे। तो यहाँ पर आज हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं साथियों। इससे पहले हम एक वीडियो और बना चुके हैं जिसमें जॉन मिल्टन का फर्स्ट पार्ट हम पढ़ा चुके थे और उसकी वीडियो हमने चैनल पर अपलोड कर दी है। बहुत से लोगों ने देख लिया है और जिन लोगों ने उस पार्ट को नहीं देखा है, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि वो फर्स्ट पार्ट को देख लें। और उस वीडियो की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, आप वहाँ जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने जो पढ़ा था जॉन मिल्टन के बारे में, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन हो चुका था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मिल्टन्स वर्क सैमसन एगनिस्ट्स। सैमसन एगनिस्ट जो वर्क है मिल्टन का, इसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, तो साथियों हम पढ़ चुके थे। किसका अर्थ है? रेस्लर। अब साथियों हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर, यहाँ से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या है साथियों? तो क्वेश्चन है कि व्हाट वाज पार्टिकुलर अबाउट मिल्टन्स स्टडीज नेचर सिंस हिज चाइल्डहुड। साथियों इसका आंसर आपको देना है, यहाँ से हमें आज पढ़ना है। तो आप देख पा रहे हैं फ्रॉम 12th ईयर ही स्केर्सली वेंट टू बेड। साथियों लगभग 12 वर्षों से बड़ी मुश्किल से वो बिस्तर पर जा पाते थे। समझ गए मित्रों? तो ये था पार्टिकुलर अबाउट उनके मिल्टन का जो स्टडीज नेचर था उनके बचपन में। ये उनका नेचर था कि वो 12 साल के साथियों उन्होंने मुश्किल से कभी वो टाइम से बेड पर सोए थे। और हम लोगों की भी ऐसे उन्हीं की तरह आगे बढ़ना है और नींद को त्याग करके तैयारी करनी है, ताकि आने वाला जो भी समय है उसमें एक सीट पक्की करने के लिए कहीं से भी अगर वैकेंसी निकलती है हमें पूरी मेहनत करनी होगी। साथियों अगला क्वेश्चन हमारा है कि वाई फेथ मिल्टन वॉज। जो मिल्टन थे वो अपनी आस्था के अनुसार, अपने फेथ के अकॉर्डिंग वो क्या थे? तो मिल्टन कौन थे? तो वो थे प्रोटेस्टेंट, मतलब वो एक हिसाब से विद्रोही टाइप के व्यक्ति थे। वो प्रोटेस्ट, किसी भी गलत चीज़ का प्रोटेस्ट करते थे, उसका विरोध करते थे, तो विद्रोही टाइप के वो व्यक्ति थे। और साथियों हम और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि पैराडाइज रिगेन्ड बाय मिल्टन वॉज पब्लिश्ड इन। साथियों यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो पैराडाइज रिगेन्ड है और जिसको मिल्टन के द्वारा लिखा गया है, एक कब पब्लिश हुआ था? तो इसका आंसर है, आप देख पा रहे हो, इसका आंसर है 1791। इसका आंसर है साथियों 1771, यानी कि पैराडाइज रिगेन्ड जो है, तो पैराडाइज रिगेन्ड 1771 में पब्लिश हुआ था। अब साथियों हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि दिस बुक ऑफ मिल्टन वॉज अबाउट द टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट। वो कौन सी बुक है मिल्टन की जो क्राइस्ट के टेम्पटेशन के बारे में है? तो वो बुक है साथियों पैराडाइज रिगेन्ड। कौन सी बुक है? पैराडाइज रिगेन्ड। साथियों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि कॉमर्स बाय मिल्टन। तो मिल्टन के द्वारा लिखी गई जो कॉमर्स बुक है साथियों, तो कॉमर्स बुक क्या है? जो कॉमर्स है यानी जो वर्क उनका कॉमर्स है, तो कॉमर्स वर्क है क्या? ये किस जॉनर में जाता है? ये पोएम है, प्रोज है, फिक्सन है, क्या है? या अगर वो प्रोज या फिक्सन या पोएम कुछ भी है तो उसका कौन सा ये जॉनर है, कौन सा रूप है, ये बताना है आपको। साथियों यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कॉमर्स जो है मिल्टन के द्वारा लिखा गया वो एक मास्क है। क्या साथियों? वो एक मास्क है। और साथियों हम आगे बढ़ते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ वर्क वाज एरियोपैजिटिका। अब साथियों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है साथियों, इसे आप नोट कर सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ वर्क वाज एरियोपैजिटिका। एरियोपैजिटिका जो वर्क है ये किस प्रकार का वर्क था? तो साथियों ये क्या है? तो ये एक ट्रैक्ट है। क्या साथियों? ये एक ट्रैक्ट है, इसको आप नोट कर लेंगे
जो जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया जो वर्क था एरियोपैजिटिका, मैंने कल आपको बताया था साथियों, उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एरियोपैजिटिका जो है वो फ्रीडम ऑफ प्रेस या सेंसरशिप ऑफ प्रेस के लिए लिखा गया था मिल्टन साहब के द्वारा। और यह है क्या, तो आज इसको आपने पढ़ा कि जो एरियोपैजिटिका है वो एक ट्रैक्ट है। साथियों हम और आगे बढ़ते हैं तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट डज द फॉल ऑफ एडम एंड यू टेक प्लेस। आपको साथियों ये बताना है कि पैराडाइज लॉस्ट की कौन सी बुक है जिसमें एडम और यू ने अपना स्थान लिया या एडम और यू अपना स्थान लेते हैं। साथियों यहाँ पर आप देख पा रहे हो इसका आंसर है बुक 9, यानी कि बुक नंबर 9 है जिसमें एडम और यू अपना स्थान ग्रहण करते हैं। साथियों और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि हु वॉज द लिटरेरी टाइटन ऑफ द 17th सेंचुरी। मतलब साथियों 17वीं शताब्दी का जो लिटरेरी टाइटन है वो कौन था, यानी कि 17वीं शताब्दी के लिटरेरी टाइटन कौन थे, तो वो भी थे आपकी जॉन मिल्टन साहब। हमें इनसे भी नोट कर लेना है साथियों। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि हु वॉज द ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर ऑफ द एज ऑफ मिल्टन। मिल्टन के एज में या मिल्टन युग में जो सबसे बड़ा जो प्रोज राइटर था साथियों या प्रोज राइटर थे साथियों वो कौन थे, तो ऐसा कि आप जानते हैं साथियों वो थे आपके फ्रांसिस बैकन साहब। अब फ्रांसिस बैकन की अगर बात आ ही गई है तो एक बात यहाँ पे और नोट कर लो कि फ्रांसिस बैकन को किसका जनक कहा जाता है। कि इस क्वेश्चन का आंसर साथियों आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है कि फ्रांसिस बैकन किसके जनक कहे जाते हैं, यानी किसके फादर कहे जाते हैं। साथियों थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि व्हेन मिल्टन बिकेम ब्लाइंड, जब मिल्टन अंधे हो गए तो हु केप्ट राइटिंग फॉर मिल्टन। तो आपको ये बताना साथियों कि जब वो मिल्टन अंधे हो गए थे तो मिल्टन के लिए राइटिंग कौन करता था, मिल्टन की जो रचना होती थी कौन करता था। साथियों ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको नोट करना चाहिए। तो यहाँ पर साथियों आप देख सकते हो कि जिनके अंधे होने के बाद इनकी जो हेल्प करती राइटिंग में वो थी उनकी डॉटर। कौन थी? उनकी डॉटर। अब साथियों आपको एक क्वेश्चन बताना है कि उनकी डॉटर का नाम क्या था। उनकी डॉटर का नाम क्या था जो जॉन मिल्टन के अंधे होने के बाद उनकी राइटिंग्स में उनकी हेल्प किया करती थी। आपको साथियों इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी साथियों अगर नहीं पता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको इसका आंसर दूंगा। अब साथियों आगे बढ़ते हैं। मिल्टन्स वाइफ एंड डॉटर्स आल्सो फाइनली रिवेल्ड एट द टास्क ऑफ रीडिंग टू हिम एंड राइटिंग हिज थॉट्स व्हेन ही वाज ब्लाइंड। अब साथियों यहाँ बताना है, क्वेश्चन है कि मिल्टन की पत्नी थी वो और उनकी जो डॉटर्स थी, जो भी पुत्रियाँ थीं, जो भी इनकी बेटियाँ थीं, आल्सो फाइनली रिबेल्ड, वो भी अंततः क्या होगी, रिबेल्ड होगी, वो भी विद्रोही टाइप की हो गई टास्क ऑफ रीडिंग टू हिम, उनके बारे में जो पढ़ने का टास्क उसको पढ़ने के बाद, एंड राइटिंग हिज थॉट्स, और जो उनके थॉट्स जो लिखा गया था उसको पढ़ा तो क्या हुआ, जब वो अंधे हो गए थे तो वो भी मतलब उन्हीं की तरह क्या हो गए थे, रिबेल्ड हो गए थे। तो ये बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो साथियों ये क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर जो ट्रू है, ऐसा था कि जब हमारे जॉन मिल्टन साहब अंधे हो गए थे तो उनकी जितने भी ट्रैक थे और जितने भी उनकी राइटिंग्स थी, रीडिंग्स थी, उसको पढ़ने के बाद तो कहीं ना कहीं उनकी पुत्रियां और उनकी वाइफ भी उन्हीं की तरह रिबेल्ड हो गई थी। साथियों आगे पढ़ते हैं। तो मिल्टन वाज अ रॉयलिस्ट, सही है गलत है, आपको बताना है कि मिल्टन एक रॉयलिस्ट थे या नहीं थे। साथियों ये क्वेश्चन आपका जो आंसर है फॉल्स है, वो नहीं थे, वो रॉयलिस्ट नहीं थे। साथियों हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि पैराडाइज रिगेन्ड बाय मिल्टन कंसिस्ट ऑफ, कि जो साथियों मिल्टन के द्वारा लिखी गई जो बुक है पैराडाइज रिगेन्ड, इसमें कुल कितनी बुक्स हैं। साथियों यहाँ पे आप इसको भी नोट कर सकते हैं, ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है कह सकते हो। इसका जो आंसर है 4 बुक्स, यानी साथियों पैराडाइज रिगेन्ड में कुल मिला करके 4 बुक्स थी। साथियों अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है कि मिल्टन डाइड ऑफ सॉरी बच्चों यहाँ पे साथियों हम बताएंगे आपसे कि मिल्टन की मृत्यु जो है वो कैसे हुई थी। मिल्टन की मृत्यु कैसे हुई थी, क्या कारण था, क्या रीज़न था जिससे उनकी मृत्यु हुई। साथियों तो यहाँ पर देख पा रहे हैं तो वो है किडनी फेलियर। साथियों जो मिल्टन की जो मृत्यु हुई थी
वो किडनी फेलियर से हुई थी, इनका किडनी फेल हुआ था जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी साथियों। अब साथियों क्वेश्चन है मिल्टन वॉज, मिल्टन क्या थे? तो मिल्टन क्या थे? पहला बात है मिल्टन जो है वो साथियों एक पोएट थे, एक प्रोज पोलेमिसिस्ट थे और सिविल सर्वेंट थे। कहाँ पर थे साथियों? सिविल सर्वेंट, मैंने कल इसको बताया था अपनी वीडियो में। तो सिविल सर्वेंट से साथियों ओलिवर क्रॉमवेल के कोर्ट में। और साथियों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आपको देना है साथियों कि मिल्टन्स फादर वॉज, मिल्टन के जो पिता थे वो क्या थे? साथियों मिल्टन के पिता क्या थे? तो मिल्टन के पिता साथियों एक म्यूजिशियन थे और साथ साथ एक कंपोजर भी थे साथियों, संगीतज्ञ थे और रचनाकार थे साथियों। अब साथियों हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों ये पूछ रहा है कि नेम द ओनली कंटेम्प्रेरी फिगर मेंशन्ड इन द पैराडाइज लॉस्ट, यानी कि आपको बताना है साथियों कि जो पैराडाइज लॉस्ट है उसमें जो एक कंटेम्प्रेरी फिगर है वो केवल इकलौता कंटेम्प्रेरी फिगर है, वो फिगर कौन है साथियों? वो फिगर का नाम है साथियों गैलीलियो। साथियों क्या नाम है उसका? गैलीलियो। ये पॉइंट बहुत ही नोट करने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है कि मिल्टन सैमसन एगनिस्ट, जो मिल्टन की जो सैमसन एगनिस्टिस है इज रिटन ऑन द मॉडल ऑफ, और लिखा गया है किसके मॉडल के रूप में साथियों? तो वो लिखा गया है ग्रीक ट्रेजेडी में साथियों। किसने लिखा गया साथियों? और ग्रीक ट्रेजेडी में लिखा गया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में साथियों, इसको आप नोट कर सकते हैं या इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिल्टन्स लिटरेरी पीरियड इज डिवाइडेड इनटू, मिल्टन का जो लिटरेरी पीरियड है उसको डिवाइड किया गया है साथियों कितने पीरियड्स में? साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिल्टन का जो लिटरेरी पीरियड है उस साथियों उसको 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है साथियों, उसको 3 पीरियड्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। अब इसके बाद हम देखते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन कि हु रोट द लाइफ ऑफ जॉन मिल्टन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इसका आंसर देना है कि द लाइफ ऑफ जॉन मिल्टन जो बुक है ये किसने लिखा है साथियों? तो उसके जो लेखक हैं आपको ये बताना है। तो इसका आंसर साथियों A.N. विल्सन। साथियों द लाइफ ऑफ मिल्टन जो बुक है द लाइफ ऑफ जॉन मिल्टन इसको लिखा है A.N. विल्सन साहब ने। अब साथियों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड हु ओवरकम्स बाय फोर्स हैथ ओवरकम बट हाफ हिज फो। साथियों बताया गया किसने कहा है कि हु ओवरकम्स बाय फोर्स हैथ ओवरकम बट हाफ हिज फो, किसने कहा साथियों? तो ये बात कही है साथियों हमारे मिल्टन साहब ने। ये बहुत ही एक पॉपुलर आपके ऑथर हैं साथियों जिन्होंने इतने बड़े एपिक की रचना की पैराडाइज लॉस्ट, इसकी वजह से इनको बहुत प्रसिद्धि मिली साथियों। तो ये मिल्टन साहब ने कहा था इस बात को, इसको आप नोट कर लेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा है कि हाउ मच डिड मिल्टन गेट फॉर पैराडाइज लॉस्ट। कहने का मतलब साथियों यहाँ पे क्या है कि पैराडाइज लॉस्ट के लिए मिल्टन को कितना धन मिला था। तो यहाँ पे देख सकते हो $5 इनको मिला था साथियों। इनको यहाँ पर आप इसको आप नोट कर सकते हैं साथियों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा है हु रोट टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट्स। आपको साथियों ये बताना है कि टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट्स जो है ये किसने लिखा है साथियों? इसको लिखा है हमारे मिल्टन साहब ने। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार साथियों पूछा जा चुका है मिल्टन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है कि मिल्टन यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मिल्टन चैम्पियन द एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ द। तो यहाँ पे मिल्टन चैम्पियन द एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल साथियों, इसका आंसर हो जाएगा इंडिविजुअल। से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है साथियों वो है कि द इवेंट्स डिस्क्राइब्ड इन पैराडाइज लॉस्ट आर ड्रॉन फ्रॉम द बाइबल मोस्टली इट्स बुक ऑफ। तो इसका आंसर आपको देना है। इसका आंसर भी साथियों यहीं पर हमने मार्क कर दिया था, आंसर देख लेते साथियों। द इवेंट डिस्क्राइब इन पैराडाइज लॉस्ट, यानी कि लास्ट में जो इवेंट जिसका डिस्क्राइब किया गया है ड्रॉन वो कहाँ से लाया, बाइबल से लाया गया है साथियों। तो किस बुक से लाया गया है?
तो साथियों ये लाया गया है, आप देख सकते हो कि रेस बुक से साथियों, जेनेसिस बुक्स है, उसी जेनेसिस बुक से इसको लाया गया साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है कि हु रोड द सोनेट टू द नाइटिंगेल। सोनेट टू द नाइटिंगेल जो सोनेट साथियों उसको किसने लिखा है, तो सोनेट टू द नाइटिंगेल जो सोनेट है उसको साथियों मिल्टन साहब ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एज ऑफ मिल्टन हैड व्हाट 3 काइंड्स ऑफ पोएट्स। ये क्वेश्चन कई बार पूछा चुका है, इसको आप नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि मिल्टन साहब की एज में कितने प्रकार के पोएट्स या कवि हुए थे, तो ये आपको बताना है। तो एक तो आपके होते हैं मेटाफिजिकल पोएट थे उनके ज़माने में, दूसरा साथियों है कैवेलियर पोएट इनके युग में थे, और थर्ड होता है साथियों प्यूरिटन। तो आपको याद रखना है MCP साथियों, MCP मेटाफिजिकल, कैवेलियर एंड प्यूरिटन पोएट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कॉल्स मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। मिल्टन को गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड किसने कहा था साथियों, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो ये बात कही थी मिल्टन साहब के बारे में टेनीसन जी ने, क्या कहा साथियों, तो आप एक बार फिर से देख सकते हो, कॉल्स मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। तो ये बात टेनीसन साहब ने मिल्टन के बारे में कही साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं हु सेज अबाउट एलिजाबेथन पीरियड अ नोबल एंड प्यूजेंट नेशन rousing herself like a strong man after sleep, shaking her invisible locks। यानी कि साथ ये बताना है कि एलिजाबेथन पीरियड के बारे में ऐसा किसने कहा है कि जो एलिजाबेथन एज है वो नोबल एंड प्रेजेंट नेशन है, राउजिंग हरसेल्फ लाइक अ स्ट्रॉन्ग मैन आफ्टर स्लीप शेकिंग हर इनविजिबल लॉक्स। ये बताना चाहता हूँ कि ये किस एलिजाबेथन पीरियड के बारे में ये बात किसने कही है। तो ये भी आप याद रख लें कि ये भी बात कही है हमारे मिल्टन साहब ने ही इस बात को भी कहा है साथियों। इसका आंसर है मिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मिल्टन रोड दिस बुक। मिल्टन रोड दिस बुक विच इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ जीसस टेम्पटेशन इन द वाइल्डरनेस। तो ये बताना है साथियों, ये बुक जो है जो मिल्टन साहब ने लिखी है, तो इसका थीम जो है ये टेम्पटेशन इन द वाइल्डरनेस, तो उस बुक का आपको नेम बताना चाहती हूँ। तो उस बुक का नेम है पैराडाइज रिगेंड, जिसमें बात की गई है, इसका थीम है जीसस टेम्पटेशन इन द वाइल्डरनेस साथियों। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन मिल्टन स्पीक्स इन पैराडाइज लॉस्ट ऑफ अ सेकंड एडम ही मीन्स। कहा गया साथियों, जब मिल्टन कहते हैं पहले लास्ट में अब सेकंड एडम की, दूसरे एडम की, तो उनका मतलब क्या होता है। तो सेकंड एडम का मतलब साथियों को बताना है कि यहाँ पर जो सेकंड एडम के बारे में जो बात की है मिल्टन साहब ने बताया है, तो सेकंड एडम कौन है साथियों। तो इसका सेकंड एडम का मतलब यहाँ पे हो जाता है क्या, क्राइस्ट, कह सकते साथियों जीसस क्राइस्ट। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एरियोपैजिटिका। साथियों को बताना है कि एरियोपैजिटिका का जो मीनिंग है वो क्या होता है साथियों। यहाँ पे बताना है कि एरियोपैजिटिका का मीनिंग क्या होता है, तो समझ सकते हैं फ्री प्रेस। एरियोपैजिटिका का जो मीनिंग है साथियों वह फ्री प्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इन विच पोएम मिल्टन हैज गिवन हिज व्यूज़ ऑन पोएट्री। और कौन सी पोएम है साथियों जिसमें मिल्टन ने पोएट्री के ऊपर अपनी राय दी है। तो इसका आंसर साथियों आपको देना है। तो वो आपकी जो पोएम है वो है लिसिडास। तो लिसिडास में उन्होंने पोएट्री के ऊपर अपना व्यू दिया है, अपना राय दी है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मीनिंग ऑफ मिल्टन्स वर्क एल एलिग्रो इज। यानी कि मिल्टन का जो वर्क है एल एलिग्रो, इसका मतलब क्या साथियों, ये आप याद रखिए। तो एल एलिग्रो का मतलब हो साथियों हैप्पी और चीयरफुल। साथियों अगर एल एलिग्रो का मतलब पूछ ले तो हैप्पी और चीयरफुल हो जाएगा, लेकिन साथियों अगर पूछ ले ये दोनों, ये भी जान लीजिए साथियों कि ये दोनों जो हैं ये ट्विन पोएम्स कही जाती हैं इनकी, एल एलिग्रो एंड एल पेंसिरोसो। तो एल एलिग्रो और एल पेंसिरोसो जो है साथियों ये इनकी ट्विन पोएम है। साथियों बताना है कि एल एलिग्रो का मतलब क्या होता है। तो मैंने बताया कि एल एलिग्रो का मतलब होता है हैप्पी और चीयरफुल, यानी खुश या प्रसन्न, और यहाँ मतलब व्यक्ति, और पेंसिरोसो का मतलब साथियों होता है पेंसिव एंड इल मैन, यानी कि दुखी और परेशान व्यक्ति। साथियों थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइटल्स ऑफ एल एलिग्रो एंड एल पेंसिरोसो आर टेकन फ्रॉम। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया साथियों, पूछा गया कि जो एल एलिग्रो और एल पेंसिरोसो है जो टाइटल पोएम का दिया गया साथियों, तो आपको ये बताना है कि एल
एलिग्रो और रियल पेंसिलोसो जो बताया गया। साथियों ये टाइटल कहाँ से लिया गया है, तो ये साथियों आपको बताना है कि ये टाइटल आपका कहाँ से लिया गया है। तो इसका आंसर देख साथियों म्यूजिकोलॉजी से लिया गया है। साथियों वेल एलिग्रो और एल पेंसिलोसो जो टाइटल है ये म्यूजिकोलॉजी से लिया गया है। और साथियों ये क्या है, दिस टू पोएम्स आर आल्सो कॉल्ड हिज ट्विन पोएम्स। हमने आपको पहले बता दिया था कि ये जो 2 पोएम्स हैं ये कहलाती हैं क्या, उनकी ट्विन पोएम्स। ये उनकी ट्विन पोएम्स हैं या जुड़वा पोएम भी इसको आप कह सकते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, हु सेड अबाउट मिल्टन, किसने मिल्टन के बारे में कहा कि दिस मैन गेट्स अस ऑल आउट एंड द एंशिएंट टू, कि इस व्यक्ति ने हमें क्या कर दिया, अलग कर दिया है, किससे, एंशिएंट टू से, यानी कि हमें अलग कर दिया है कहाँ साथियों, एंड द एंशिएंट टू, और हमें एंशिएंट भी बना दिया है। तो ये बात किसने की साथियों, तो ये साथियों जो आप देखते हैं दिस मैन गेट्स अस ऑल आउट एंड द एंशिएंट टू, यानी हमें भी अलग कर दिया है, हमारी जो एंशिएंट पूर्वज थे, पूर्वज को भी अपने आप से अलग कर दिया साथियों। तो ये बात कही है जॉन ड्राइडन साहब ने। तो ये क्वेश्चन आप याद रख लीजिए, दिस मैन गेट्स अस ऑल आउट एंड द एंशिएंट टू, ये बात की है जॉन ड्राइडन साहब ने। किसके बारे में कही है, तो जॉन मिल्टन के बारे में ये बात साथियों कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि इन विच आर्ट एक्सेल्ड सिंस हिज चाइल्डहुड बिसाइड्स पोएट्री। विच आर्ट, कौन सा आर्ट साथियों मिल्टन एक्सेल्ड सिंस हिज चाइल्डहुड, जिसको जो है मिल्टन अपने बचपन से ही बहुत ही पसंद करते थे, वो पोएट्री के अतिरिक्त उसको आपको बताना है कि कौन सा ऐसा आर्ट था जिसे मिल्टन अपने बचपन से पोएट्री से ज़्यादा उसे पसंद करते थे साथियों। वो है आपका म्यूजिक। याद रखिए साथियों क्या है, तो वो है म्यूजिक, यानी कि साथियों मिल्टन बचपन से पोएट्री के अतिरिक्त म्यूजिक से ही बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, म्यूजिक को भी बहुत ज़्यादा पसंद करते थे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लॉन्गेस्ट बुक इन पैराडाइज लॉस्ट इज, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ये क्वेश्चन भी आप नोट कर सकते हैं साथियों। ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, तो यहाँ पूछा गया कि सबसे बड़ी बुक है, सबसे लंबी जो बुक है पैराडाइज लॉस्ट की, वो क्या है, लॉन्गेस्ट बुक। तो लॉन्गेस्ट बुक है साथियों बुक 9। साथियों अगर पूछ ले कि पैराडाइज लॉस्ट की सबसे बड़ी बुक क्या है, उससे बड़ी बुक है साथियों बुक 9। साथियों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है हु इज़ द मोस्ट एक्टिव एंजल इन पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट में सबसे जो एक्टिव एंजल है वो कौन है साथियों, ये बताना है कि पैराडाइज लॉस्ट में सबसे मोस्ट एक्टिव एंजल कौन है, तो वो है माइकल साथियों, वो है माइकल। आपको याद रखना है सबसे मोस्ट एक्टिव एंजल पैराडाइज लॉस्ट का वो है माइकल साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नोवेलाइजेशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट हैज़ बीन पब्लिश्ड, यानी पैराडाइज लॉस्ट का जो नोवेलाइजेशन है साथियों वो पब्लिश हो चुका है या नहीं, इसका आंसर आपको देना है साथियों। तो इसका आंसर है कि हाँ ये पब्लिश हो चुका है साथियों, ये बात सत्य है, ये बात ट्रू है, ये आप बता सकते हैं। मिल्टन इज़ बरीड एट, अब साथियों यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि मिल्टन को कहाँ पर बरी किया गया था, मिस्टर को कहाँ पर दफनाया गया साथियों, इसका आंसर आपको देना है कि मिल्टन को कहाँ पर दफनाया गया था साथियों। इसका आंसर हो जाएगा चार्लफॉन्ट एस्टी गाइस में इनको दफनाया गया साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना बाई अगस्टाइन कास्ट डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ। तो साथियों ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है, इसे आपको पढ़ना चाहिए, इसको याद करना चाहिए। तो ये जो डाउट प्रकट करता है तो कौन सी बुक है पैराडाइज लॉस्ट की, जॉन मिल्टन की कौन सी बुक है जिसके ऊपर ये डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना जिसको अगस्टाइन ने लिखा, ये डाउट प्रकट करता है। तो वो बुक है जॉन मिल्टन साहब की पैराडाइज लॉस्ट रिगेन्ड, यानी कि साथियों पूछ ले कि दी डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना जो है ये बुक किसके बाद डाउट कास्ट करती है, तो वो आंसर हो जाएगा आपका पैराडाइज रिगेन्ड। बहुत से लोग साथियों यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी पैराडाइज लॉस्ट भी लगा देते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पैराडाइज लॉस्ट नहीं होगा, यहाँ पैराडाइज रिगेन्ड ही होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है कि हु सेड सोनेट इन मिल्टन्स हैंड बिकम्स अ ट्रम्पेट। ये साथियों क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये आपको याद कर लेना है कि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ये किसने कहा
कि सोनेट इन मिल्टन्स हैंड बिकम्स अ ट्रम्पेट, कि मिल्टन के हाथ में सोनेट है वो एक ट्रम्पेट बन जाता है। ये किसने कहा है? तो ये बात की साथियों हमारी बहुत ही प्रसिद्ध, और ये भी हमारे टीजीटी के सिलेबस में आते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ साहब। इनको आप पीजीटी में भी पढ़ेंगे। तो वर्ड्सवर्थ साहब ने कहा है सोनेट इन मिल्टन्स हैंड बिकम्स अ ट्रम्पेट, ये कहा है वर्ड्सवर्थ साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है व्हाट इज द स्टेटेड सब्जेक्ट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट का जो सबसे स्टेटेड सब्जेक्ट है वो क्या है साथियों? तो वो है आपका एडम एंड ईव्स डिसओबीडियंस, यानी एडम और यू जो थे उनकी जो डिसओबीडियंस था, उन्होंने नहीं माना था गॉड का, वही सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा स्टेट किया गया साथियों, तो बताया गया इसमें पैराडाइज लॉस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है हु डज मिल्टन नेम एज इज हेवनली म्यूज। साथियों बताया गया मिल्टन ने अपने हेवनली म्यूज का नाम क्या बताते हैं, यानी मिल्टन क्या नाम बताते हैं अपने हेवनली म्यूज का, यानी कि अपनी देवी का, तो वो है साथियों यूरेनिया। ये आप याद रखेंगे साथियों, एक क्वेश्चन कई बार हेवनली म्यूज पूछा गया है मिल्टन का, तो कौन है साथियों? तो है यूरेनिया, आप इसको नोट कर लेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों एनएमपी टुक व्हाट टू पार्लियामेंट इन, एनएमपी टुक व्हाट टू पार्लियामेंट इन 1667। क्या हो जाएगा? तो 1667 में साथियों 1667 में क्या आया था आप सबको पता है, पैराडाइज लॉस्ट। साथियों पैराडाइज लॉस्ट जो 1665 में ही कंप्लीट हो गया था, लेकिन प्रकाशित हुआ था वो 1667 में साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हु रोट द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स। डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स किसने लिखा साथियों? तो ये लिखा है, यानी पहले इसको आप याद रखिए साथियों कि ये किसने लिखा है, तो इसको लिखा है हमारे मिल्टन साहब ने साथियों। किसने लिखा है? हमारे मिल्टन साहब ने लिखा है क्या? डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स, ये लिखा है हमारे मिल्टन साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साथियों हु सेड मिल्टन वाज द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। किसने कहा है मिल्टन को द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग, कि बिना जाने उन्होंने डेविल पार्टी कर दी, तो ये किसने कहा साथियों? तो ये कहा है हमारे विलियम ब्लेक साहब। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये भी आप नोट डाउन कर लेंगे साथियों। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है कि हु लीड्स एडम एंड यू आउट ऑफ पैराडाइज इन पैराडाइज लॉस्ट। साथियों यहाँ बताना है कि एडम और यू को पैराडाइज से बाहर, साथियों पैराडाइज से बाहर कौन ले आता है और पैराडाइज जो है उनसे कौन छीन लेता है? तो वो जो कैरेक्टर साथियों कौन है जो एडम और यू को पैराडाइज से बाहर कर देता है और पैराडाइज से छीन लेता है? तो वो कैरेक्टर साथियों माइकल। कौन था साथियों? माइकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्जेक्ट मैटर इन पैराडाइज लॉस्ट इज, यानी कि सब साथियों जो पैराडाइज लॉस्ट का जो सब्जेक्ट मैटर है वो किसमें है साथियों? तो वो है आपका यूनिवर्सल साथियों। क्या है? यूनिवर्सल साथियों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच पोएम कॉल्ड मिल्टन्स स्टेचर एज अ पोएट टू बी रिकॉग्नाइज्ड। वो कौन सी पोएम है जिसकी वजह से मिल्टन को पहचाना गया, मतलब पहचान मिल गई, एक पोएट के रूप में लोग उनको पहचानने लगे साथियों। उनकी जो सबसे प्रसिद्ध जो बुक है वो एक एपिक पोएम है, सभी लोग आप पढ़ चुके हो। तो इसी के बाद इनको, तो पैराडाइज लॉस्ट के बाद इनको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली, बहुत ज़्यादा ख्याति हासिल हो पाई साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि हु सेड मिल्टन वाज द पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर। किसने कहा? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आपको ये बताना है कि हु सेड मिल्टन वाज द पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर। किसने कहा है साथियों? किसने कहा है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसने कहा है कि मिल्टन को क्या पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर, मिल्टन को पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर किसने कहा? तो साथियों ये बात कही है किसने? तो जॉन ड्राइडन साहब ने ये बात कही है साथियों कि जो मिल्टन है वो स्पेंसर के पोएटिकल सन है। साथियों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु डिस्क्राइब मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट एज द ड्रीम ऑफ अ प्यूरिटन फॉलन अस्लीप ओवर हिज बाइबल। अब साथियों ये बताना है आपको कि ये बात किसने कह डाली, इतनी बड़ी बात मिल्टन साहब को किसने कर दिया, किसने डिस्क्राइब कर दिया मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट को, इतने बड़े शब्दों में किसने डिस्क्राइब कर दिया? आप इसको पढ़ सकते हो एक बार।
साथियों कि हु डिस्क्राइब्ड मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट एज द ड्रीम ऑफ अ प्यूरिटन फॉलन असली फॉर हिज बाइबल। ये इतनी बड़ी बात किसने कही साथियों? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हैं साथियों। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये आप याद कर लीजिए। तो वो है आपके लैमरटाइन। कौन साथियों? वो है लैमरटाइन। ये क्वेश्चन आपको एकदम से रट लेना है, एकदम से याद करें साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पे आप थोड़ा हम इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो साथियों। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ फॉल एंजल? व्हाट इज़ द साथियों व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फॉल एंजल फ्रॉम सैटर्न एडिसेस फर्स्ट इन मिल्टन्स एपिक पैराडाइज लॉस्ट? साथियों ये बताना है कि जो फॉल एंजल है सैटर्न के बाद वो कौन है, तो मिल्टन के एपिक पोएम में बताया जाता है। सैटर्न के बाद यानी सैटर्न नेक्स्ट टू सैटर्न कौन सा? ये भी कुछ क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाता है साथियों कि नेक्स्ट टू सैटर्न कौन है, तो यानी कि सैटर्न के बाद वो दूसरा शैतान कौन था, ये भी पूछ सकता है साथियों। तो वो है आपका साथियों बेलजेबब। कौन साथियों? बेलजेबब। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया साथियों, इसको आप याद रखेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिल्टन वांटेड टू राइट साथियों मिल्टन वांटेड टू राइट एन एपिक दैट वाज इक्वल टू द ग्रेटनेस ऑफ हॉमर्स एंड डॉट डॉट आपको बताना है। मतलब यहाँ पे साथियों आपको ये बताना है कि मिल्टन वांटेड टू राइट एन एपिक दैट, मिल्टन एक एपिक लिखना चाहते थे जो इक्वल हो या बड़ा हो होमर और किसके? एपिक से, यानी कि तो होमर और वर्जिल्स ये दोनों एक साथ हैं साथियों। तो यहाँ पर होमर क्या हो जाएगा? आपका वर्जिल। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। उससे पहले साथियों आपको बता दें कि आज की वीडियो वैसे अगर हम बनाना चाहें तो बहुत लंबी हो जाएगी साथियों। तो आज की वीडियो कहो तो हम यहीं पे ख़त्म करें या आप बताओ तो हमारी पूरी पोएम, पूरा जो क्वेश्चन की सीरीज है सारा हम पढ़ के तब ख़त्म करते हैं वीडियो को। तो हम सोचते हैं कि हम पूरी आज जो सीरीज़ है जॉन मिल्टन साहब की, इसको आज पूरी कर लें। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं, चाहें तो स्किप कर सकते हैं। लेकिन साथियों इतना ज़रूर बताएंगे कि ये जो वीडियो होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर ये वीडियो आपने देख ली तो समझ लो कि आपको दूसरी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। सारे क्वेश्चंस आपको जॉन मिल्टन के पर बेस्ड यहीं से मिल जाएंगे, आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि व्हाट डज मिल्टन साथियों क्वेश्चन है कि व्हाट डज मिल्टन यूज थ्रू आउट पैराडाइज लॉस्ट? साथियों मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में किसका यूज किया है साथियों? कौन सा वर्स यूज किया साथियों? तो आप यहाँ बता सकते हो कि वो है साथियों ब्लैंक वर्स। किसका यूज किया साथियों? ब्लैंक वर्स है। अब पूछते साथियों कि स्टाइल क्या है, तो अभी आप स्टाइल कमेंट कर बताएंगे कि जो पैराडाइज लॉस्ट है ये किस स्टाइल में लिखी गई साथियों। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन साथियों, कोई बता सकता है। तो आपको बताना है कि पैराडाइज लॉस्ट की जो स्टाइल है लिखने की वो किस स्टाइल में लिखी गई है, क्योंकि साथियों आप देख लें कि ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, लेकिन स्टाइल क्या है, स्टाइल आपको बताना है साथियों। क्वेश्चन है हु अक्यूज्ड मिल्टन ऑफ कॉलसनेस टू द इंट्रिंसिक नेचर ऑफ इंग्लैंड? आपको बताना साथियों कि कॉलसनेस टू द इंट्रिंसिक नेचर ऑफ इंग्लिश, इन शब्दों में साथियों बताना है कि इन शब्दों में मिल्टन को किसने का ये बात किसने कही है साथियों। तो यहाँ पर आप इसको याद कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो। क्या नाम था उनका? एफ आर लेविस उनका नाम साथियों, एफ आर लेविस। इसको आप नोट कर सकते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट ऑन रीचिंग द एज ऑफ 23? ये किसने साथियों? तो ये यानी कि आपको बताना साथियों कि ये किसने लिखा है कि ऑन रीचिंग द एज ऑफ 23, ये रचना साथियों किसकी है, ये आपको बताना है। तो ये रचना साथियों हमारी मिल्टन साहब की है। साथियों हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हु सेड अबाउट मिल्टन क्या कहा है? द साउल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। ये किसने कहा साथियों? तो ये कहा साथियों वर्ड्सवर्थ साहब ने। साथियों कल मैंने इसके बारे में आपको बताया था और आपसे मैं फिर बोल रहा हूँ कि इसका जो
अब फिर मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ साथियों कि ये लाइन कहाँ से ली गई है। वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम है जिसको उन्होंने मिल्टन के ऊपर लिखा है, वो कौन सी पोएम है जहाँ से ये लाइन आई है। और ये वर्ड्सवर्थ साहब ने मिल्टन के बारे में कही है, ये किस वर्क में है वर्ड्सवर्थ के, ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है साथियों। और साथियों इसके बारे में कल हमने अपनी वीडियो में बताया था, आप चाहो तो वीडियो देख सकते हो। साथियों हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वो है कि हाउ मेनी फॉलन एंजल्स। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी फॉलन एंजल्स आर देयर इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। इस क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ लो कि हाउ मेनी फॉलन एंजल्स आर देयर इन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट। मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में कितने फॉलन एंजल्स हैं, तो वहाँ पे साथियों कुल फॉलन एंजल्स की जो संख्या है वो कितनी साथियों 7 है। साथियों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि हु रोट द सोनेट ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ, यानी कि ऑन ही डिसीज्ड वाइफ जो सोनेट साथियों ये किसने लिखा है साथियों, इसको लिखा है हमारे मिल्टन साहब ने। अब साथियों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज मिल्टन्स स्टेटेड पर्पज इन पैराडाइज लॉस्ट। यानी कि साथियों मिल्टन साहब का जो पर्पस था, जो उद्देश्य था पैराडाइज लॉस्ट को लिखने का, वो उद्देश्य क्या था साथियों, ये आपको बताना है। तो उनका उद्देश्य था साथियों टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, यानी साथियों गॉड का मैन के प्रति, साथियों गॉड का मैन के प्रति साथियों यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, लेकिन साथियों फिर वहीं पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे साथियों पूछा गया कि व्हाट इज़ मिल्टन्स स्टेटेड पर्पज इन पैराडाइज लॉस्ट। मिल्टन का जो स्टेटेड पर्पज है, यानी कि जो उन्होंने बताया कि हमारा क्या मकसद था, क्या उद्देश्य था पैराडाइज लॉस्ट को लिखने का साथियों, तो वो था टू जस्टिफाई द बेस ऑफ गॉड टू मैन, यानी कि ईश्वर का मैन के प्रति यानी मनुष्य के प्रति जो तरीके हैं उसको जस्टिफाई करना, उसको शुद्ध करना साथियों, ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है वो ये है कि हाउ मेनी फॉलन एंजल्स, ये शायद हम पढ़ चुके साथियों। और अब हमारा जो जॉन मिल्टन जो सीरीज थी साथियों ये अब समाप्त हो चुकी है, ये वीडियो समाप्त हो चुकी है साथियों। लेकिन यहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से कुछ डिस्टर्बेंस हो रही थी, जिसकी वजह से इस वीडियो में मुझसे कहीं ना कहीं बोलने में कहीं कुछ दिक्कतें आई हैं। लेकिन इसको आप लोग इग्नोर करते हुए वीडियो को देखना, क्योंकि साथियों आपको उससे मतलब नहीं है, आपको मतलब है अच्छे क्वेश्चन से। तो आप क्वेश्चंस को देखिए, जो नोट करने वाले क्वेश्चन हैं उसको आप नोट कर लीजिए। और साथियों अगर आप अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारी वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।